फ्रेंड्स, आजकल अ, एक बाबा हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, वो है आईआईटीयन बाबा। कौन है वो? बाबा अभय सिंह। वो आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी वो बाबा बने। तो हम उस दिशा में ना जाते हुए उनके जो उनसे उनके जो पेरेंट्स से नाराज़गी है और उस हम वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए क्या अच्छा निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम जो उनके पेरेंट्स ने गलतियाँ की, जिसकी वज़ह से शायद वो बाबा जो है अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं, वो चीज़ हम देखेंगे और वो चीज़ सुधारने की कोशिश करेंगे। और हम चर्चा तो करेंगे कुछ नुकसानों के ऊपर और उसके बाद उन सॉल्यूशंस में आएँगे। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं जो ये बाबा हैं अभय सिंह, वो बाबा जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मैंने उनके इंटरव्यू में देखा कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो रिपोर्टर्स ने पूछा, "आप क्यों नाराज़ हैं? क्या है?" उनको उनकी बातों से हमको पता चला कि जैसे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा दिखाते हैं थे कि बताते थे, हमने तुम पर इतना खर्चा किया, तुमने पैसे डुबा दिए हमारे, ऐसा-वैसा। और जब रिज़ल्ट आने की बात थी और रिज़ल्ट उनको लग रहा था कि रिज़ल्ट पता नहीं पॉज़िटिव आएगा, नहीं आएगा आईआईटी के एडमिशन के टाइम पे। तो जब तक पॉज़िटिव नहीं आया तब तक हौसला नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ठीक है जाने दो, नेक्स्ट बाद में हम देखेंगे दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसा उनके पेरेंट्स की तरफ से नहीं आया कोई। लेकिन जब वो पास हो गए तब उनके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए। ये चीज़ अक्सर हम एज़ अ पेरेंट भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमें बच्चे के अप्स एंड डाउन्स, हमेशा जब डाउन्स चल रहे हैं तब हमें वो बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। उसको उनको बचपन में इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। जब टीनेजर्स थे या फिर जो थोड़े से एडल्टहुड में आ ही रहे थे तब उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, शायद वो सपोर्ट नहीं मिला। मम्मी-पापा का काम सिर्फ़ इतना ही नहीं कि हमने उन उसको सारी सुविधाएँ बच्चों को दे दी। वो हम अक्सर ऐसे ही सोचते हैं कि हमने बच्चों को हर सुविधाएँ दे दी, इमोशनली बॉन्डिंग के बारे में बात करते ही नहीं हैं आजकल के पेरेंट्स और पहले भी ज़माने में करते नहीं थे। लेकिन पहले ये सब इश्यूज़ नहीं आते थे, आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? पहले पूरा देश ही गरीब था। सब लोग रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर ही अ, निर्भर थे। तो जब तक हमारा पेट भरा हुआ नहीं होगा, तब तक हम दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएँगे। तो क्या होता था कि हमने मेहनत की, हमने रोटी आज की रोटी खा ली तो हम फिर सो जाते थे, फिर अगले दिन वही चलता था। तो हमें वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आजकल के जो ज़माना है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनका ये बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल हो चुका है, उन्होंने वो गरीबी देखी नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि उनका जो बेसिक नीड्स है वो तो फुलफिल हो चुका है मैस्लोज़ हायरार्की में, उसके बाद आता है इमोशनल नीड्स। तो हमें बच्चों की इमोशनल नीड्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि 0 टू 7 ईयर्स, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में बोलती रहती हूँ कि 0 टू 7 ईयर्स इतना अफेक्शन देना चाहिए कि बेटा आई एम विद यू। जो भी होगा देखा जाएगा। आपने जो गलती की है उसके लिए आपको डाँट-फटकार पड़ेगी, लेकिन मम्मा एंड पापा इज़ ऑलवेज़ विद यू। हाँ, आपको अच्छे राह पे लेके जाएँगे। वी आर योर सपोर्ट सिस्टम। तो ये बच्चे को श्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि लैकिंग है स्पेशली मिडल क्लास पेरेंट के अंदर, जो देखते नहीं हैं। और क्या होता है, पेरेंट्स कैसे फेल हो रहे हैं, यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आजकल के जनरली मिडल क्लास के जो पेरेंट हैं, ये अपर क्लास में नहीं होता है और लोअर क्लास में भी नहीं होता है। लोअर क्लास में तो अगर पेरेंट रिक्शा चला रहा है तो बच्चा जो है, अगर थोड़ा-सा उससे कुछ सुपरवाइज़र में भी उसकी नौकरी लग जाए तो भी एक सक्सेस है और वो उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। उनका सेलिब्रेशन इतना बड़ा कुछ ख़ास होता नहीं है, फिर भी मतलब वो कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट है, अचीवमेंट। लेकिन आजकल जो मिडल क्लास है, वो ऑलरेडी जो पेरेंट्स हैं, ऑलरेडी कुछ अच्छे पोज़ीशन में होते हैं और जो बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि टीनेजर्स हैं जो एडल्टहुड में जस्ट आए ही हैं, उनका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं। तो वो पेरेंट्स का एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बन के आ रहा है। उल्टा उनको पेरेंट्स को, स्पेशली बॉयज़ को तो ऐसा बोला जाता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो नालायक हो। उनको दिखा के फ़ील कराया जाता है कि तुम तो सिर्फ़ फ्री का खाना खा रहे हो। ऐसा लग रहा है, पेरेंट को लगता है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो है पेरेंट मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उल्टा डीमोटिवेट ही करते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। एज़ अ मदर आप
आपकी सासू माँ जब आपको बोलती है कि तुमने तो अच्छा खाना बनाया नहीं, तुमने जबकि आपने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन सारे घर वाले बोलेंगे कि आपने तो अच्छा खाना बनाया नहीं। सासू माँ बोलती है तुम तो क्या काम करते हो, तुमको अच्छा करना। तो अगले दिन क्या आप अच्छे से काम करना चाहते हैं? आपका मन करेगा? नहीं। एज अ टीचर हम भी देखते हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं, हमको कोर्स में सिखाया जाता है, हमारे जो टीचिंग सर्विस कोर्सेज हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें सिखाया जाता है कि बच्चे को अप्रिशिएट करो तो बच्चा और अच्छा करेगा। ये सिर्फ बच्चे के मामले में ही नहीं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो नया एडल्ट जो बनता है, और कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको एप्रिशिएट करोगे तो अगली बार वो 100% दे रहा तो 10 टाइम्स और अच्छा करेगा, और 100% दे रहा तो 150% और अच्छा करने की कोशिश करता है। ये चीज़ आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करिए। ये नहीं कि गलत काम किया है तो अप्रिशिएट करो, किसी न वैसा भी नहीं करना है। गलत किया है तो बच्चे को डाँटो, लेकिन साथ ही हग करो। आई अंडरस्टैंड बच्चा, आपसे ये गलती हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं करो। ऐसा हमें एज़ अ पेरेंट करना चाहिए। और कुछ चीज़ में बच्चे ने बहुत ट्राई किया है लेकिन वो फेल हो गया, उसमें बच्चे को सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। आजकल कोटा में क्यों सुसाइड्स हो रहे हैं? इसी वजह से सुसाइड हो रहे हैं। तो ये एक पेरेंट्स का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। हम देखते हैं व्हाट पेरेंट्स कैन डू। तो अभी देखते हैं पेरेंट्स कैसे अपनी जर्नी को बनाए रख सकते हैं एक अच्छे पेरेंट के रूप में। तो जो है कंपेयर ना करें किसी पड़ोसी के बच्चे से, या फिर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो उनके बीच भी कंपैरिज़न ना करें। उनके इंटरव्यू में भी देखा, और वो मैंने जो कमेंट्स हैं उसमें भी पढ़ा कि जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्शन की ज़रूरत थी, कंपैरिज़न की ज़रूरत नहीं थी। तो पेरेंट्स जो है कंपेयर करके उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बचपन से ही पकड़ के, बेटा उन्होंने तो ऐसा किया, तुमने तो ऐसा नहीं किया, तो वो चीज़ जो है हमने नहीं करनी, हमने सपोर्ट करना है। हमें बच्चे को ये सिखाना है, आज तुम अगर इस लेवल पे हो तो और इस लेवल पे कैसे जा सकते हो, इस लेवल पे हो तो इस लेवल पे कैसे जा सकते हो। तुम कल यहाँ पे थे, तुम अपना ही बेस्ट वर्ज़न दिखाओ। तो उसके लिए हमने एज़ अ पेरेंट हमने ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं जनरली, जो हमने दूसरे जो बच्चे हैं उनका कंपैरिज़न अपने बच्चे में दिखाते हैं। दूसरे का अच्छा चीज़ जो है उससे हम अपने बच्चे का वर्स्ट चीज़ को कंपेयर करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे में भी कुछ खूबियाँ हैं, तो क्या पता वो बच्चे में वो खूबियाँ ना हो, वैसा भी हो सकता है ना? तो हर बच्चा यूनिक है, उस हिसाब से देखिए। आप बच्चे को डिसिप्लिन में लाइए, लेकिन एक तरीका होता है। हम आगे दूसरे-दूसरे वीडियोज़ में वो तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। तो एज़ अ पेरेंट हमें सपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हमें बनना पड़ेगा एम्पैथेटिक। हमें बच्चा बन के सोचना पड़ेगा कि बच्चा क्या सोचता है। और हम बातें करते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो क्रिएटर्स हैं वो बात करते हैं, पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता, 2 थप्पड़ लगाए और ठीक हो जाते थे, वैसा नहीं है। जो मैंने बात की बताया कि पहले पूरा देश ही गरीब था, पहले जो है इतनी ज़्यादा मुद्दे थे ही नहीं, सिर्फ़ पहले खाना खा लो, और खाना खाना ही जो था वो बहुत बड़ा बेसिक मुद्दा था, वो सॉल्व हो जाना चाहिए था तब। तो बाकी चीज़ें आती ही नहीं थी, लेकिन आजकल वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है। एक किसी भी देश का एक ग्राफ होता है, तो अभी जो है हमारा ग्राफ इधर है, पहले इधर था। तो डेवलप कंट्रीज़ में कैसा हो रहा है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर इतने बड़े-बड़े स्ट्रिक्ट कानून बने हैं, तो यहाँ भी शायद आगे बने। लेकिन जब तक नहीं बनता, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कितना प्यार आप दे सकते हो। अंधा प्यार नहीं, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल का प्यार देना चाहिए। अब स्ट्रिक्ट बनो, लेकिन उसके साथ उसको लॉजिक भी बताओ। मैंने बोला ये करना है, करना ही पड़ेगा, ये चीज़ नहीं। बच्चा ये चीज़ करना है, इससे ये होगा, अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये वाले होंगे। तो बच्चे को अगर लॉजिकली समझाओगे तो पक्का समझेगा। और एक टाइम आता है कि जो बच्चे हैं वो मम्मी-पापा के सुनते ही नहीं। आप ही बताइए, अगर आपने अच्छे एग्ज़ाम्पल्स रखे ही नहीं, आप खुद ही एक बड़े फेलियर हो,
तो वो बच्चा आपको देखेगा क्यों? आपकी बातें क्यों सुनेगा कि हमको तो पता ही है, अरे ये तो खुद ही इतना बड़ा फेलियर है, तो मैं इनका सुन के मैं क्यों अपना एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करूँ एक बड़ा फेलियर बनने में? उससे अच्छा मैं कोई अच्छा जो मेरी बातें सुनता है, जो मुझसे एम्पैथी रखता है और जो सक्सेसफुल भी है, उसकी बातें सुनो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद बहुत अच्छा पेरेंट बनना पड़ेगा, खुद बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर हमको बच्चे को गाइड करना है, तो हमें उस रास्ते पे चल के जाना होगा और ये कुछ अचीव करके दिखाना होगा। बच्चा भी आपकी बात सुनेगा। ये चीज़ आप गाढ़ बाँध लो एंड इट इज़ ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अभी देखते हैं, नहीं किया हमने तो क्या होगा? हमने बैड पेरेंटिंग की और हम अभी भी उसी रेस में चलते रहे, शर्मा जी का बच्चा और हमारे बच्चे में बीच में कंपेयर करते रहे और हमने अपने पैसों का बच्चों को दिखाते रहे और हमने जो केयर एंड लव दिखाते रहे और बच्चे के इमोशंस को समझा ही नहीं, तो क्या होगा? और ज़्यादा अभय सिंह बाबा बनेंगे। तो आप अगर नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी उसी राह पे चल दे, डिटैच हो जाए आपसे, तो आपको काम करना होगा। किसी भी रिश्ते पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बच्चे का पेट भर दिया, उसको बहुत अच्छे कोचिंग में लगा दिया, यहाँ से ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपको बच्चा पैदा करने से पहले सोचना होगा कि क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए 100% तैयार हूँ? अगर हूँ, अगर मैं 25 इयर्स का ये बड़ा-सा प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, तो ही आप डिसाइड करिए पेरेंट बनने का। और अगर आप पेरेंटहुड में आ चुके हो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम एंड क्वाइट होना होगा। ऑफ़िस की चीज़ें घर में लाके डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, मैकेनिज़्म ऑफ डिफेंस, एंगर बच्चे के ऊपर नहीं ला देंगे। अपने सासू माँ का गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर नहीं निकालेंगे, अपने पति का गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर नहीं निकालेंगे। आप खुश रहेंगे, अपने हॉबी पे काम करेंगे, अपने लिए काम करोगे, तो फिर आपका बच्चा आपको देखेगा और आप जैसा रोल मॉडल उनके लिए तैयार करोगे, वैसा बच्चा होगा। उसके लिए हम मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है बच्चे के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स करता है मन की शांति के लिए। वहाँ पे भी बच्चों को जॉइन करवा सकते हैं या तो बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है जब बच्चा छोटा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। आपकी चीज़ें काम जो है थोड़ा दूर रखिए। 1000 डेज़ जो है फर्स्ट 1000 डेज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर एंड बेबीज़ बॉन्ड। वो आपके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना होगा। अगर नहीं करते तो भाड़ में जाए वो फैमिली मेंबर्स, आपने और अपना बच्चा। एक ही बच्चा है, उसको बड़ा करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें एक गुड पेरेंट बनना है। मैं कोई मॉरल साइंस टीचर नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं एज़ अ पेरेंट जो सोचती हूँ, यही बात आप सबके सामने रखती हूँ और अगर आपको मेरी बात कुछ हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर किसी को हेल्प चाहिए, किसी मुद्दे पे आपको जानना है, तो आप ज़रूर शेयर करिए। मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स पे कुछ ऐसे नॉलेजेबल लोगों के डिस्कशंस हो, जिससे पेरेंट्स दूसरे पढ़ेंगे और कुछ नया सीखने को उनको भी मिलेगा। ये एक हब हो नॉलेज का फॉर पेरेंटिंग, ये मेरा मोटो है। तो आप भी इसमें जुड़िए, इस मुहिम में आइए और हम एक अच्छी बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।